मैं पी रहा हूँ मेथी दाने का पानी। मॉर्निंग हो चुकी है, एक्सरसाइज करते हैं फटाफट। ये हो गई है एक्सरसाइज। अब मैं जा रहा हूँ नहाने, ठीक है। और मैं कोई डोला नहीं दिखा रहा, मैं बाल साफ़ कर रहा था अपने। कोई डोला है ही नहीं। मेरे को 56 इंची का बनाना पड़ेगा मेरे को। वो सीना होता है 14 इंची का, 16 इंची का डोला होना चाहिए कम से कम। चलो अब नहा धो के अपना रेडी होते हैं, अपने काम पे जाते हैं। आज है 15 अगस्त। क्या बन रहा है खाना है? क्या बनना है भाई? क्या बनना है? हाँ, भिंडी की सब्ज़ी बन रही है यहाँ पे। और ये माशा उठ चुके हैं। ये कह रहे हैं अब नहीं, गुचर पुचर कर दो। अभी उल्टी क्या है ये। मेरा नाश्ता आ गया है और बज चुके हैं 9:45। मुझे भी बहुत जल्दी जाना है। देखो मैं अपना एक्सरसाइज करके फिर अपना ये शेक पी लेता हूँ। वो तो मैं शुरू से ही पीता आया हूँ, जब से पहले मम्मी देती थी, अब ये दे देती हैं। केला डालो दूध में, काम बताऊँ। अभी पीता हूँ, फटाफट निकलता हूँ अपने काम के लिए। रेडी होकर बैठी है और इस रेडी में इनको इतना काम करना है अभी। सुबह ये सूट की हालत देख रहे थोड़ी देर, 1-2 घंटे इन्हीं की वीडियो में द डेली डोज ए बाई पी उसमें देखना इनको। क्योंकि मैं तो चला काम पे, मैं तो शाम को मिलूँगा और शाम को ये ऐसी हो जाएंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा इन्हें। मतलब मारने डोल लेंगी, चाकू नहीं होगा, आगे सारे काम कर लेंगी। ठीक है यार, बहुत इरिटेट हो जाती हूँ यार। मम्मी पोक करती रहती है। अरे मैं कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ यूँ काम कह रही कर रही थी। शेक बनाने, मैंने गैस खाली कर दी। गैस पे शेक बनता है। मुझे बहुत लिटरली गुस्सा आता है। चलो भाई मैं तो निकलूँ काम पे। 15 अगस्त पे एक छोटा सा आ गया है देशभक्त। राधे राधे कर दो। फौजी बनेगा तू? फौजी क्या बनेगा? नेवी ज्वाइन करेगा? एयरफोर्स? आर्मी करेगा? सब कर लेगा तू सब। मैं निकल चुका हूँ अपने सफ़र के लिए, मतलब अपने काम के लिए। आज 15 अगस्त है, सबकी छुट्टी है, एक हमें छोड़ के, क्योंकि हम पे कर्जा है, हमें कर्जा भरना है भाई साहब। कर्जा जिम्मेदारी दोनों हैं, तो जब तक कर्जा जिम्मेदारी हैं तो पहले उसको निभाएंगे। छुट्टियाँ तो होती रहती है, तुम्हारे पास पैसा जेब में हो तो भाई डेली छुट्टी है, तो इससे अच्छा है कि आप काम करो। और वैसे भी घर बैठ के करते क्या, इससे अच्छा तो हम काम करने ज़्यादा बेटर है। तो पैसे घर में आएंगे, किसी का कर्जा रहेगा, घर का सामान सुमून आएगा, ये कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं निकल गया हूँ। हाँ, और सब बोल रहे कि भाई तू जा रहा आज काम पे, दुनिया की छुट्टी। मगर नहीं है भाई, मेरी छुट्टी नहीं है, मेरी छुट्टी है ही नहीं। मैं तो जितना कमाऊंगा तभी घर चलेगा मेरा। तो मैं ये कर रहा हूँ और अब मैं निकल चुका हूँ, तो मैं पहुँचता हूँ फिर बातें। तो भाई सीएनजी भरवा लेते हैं गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी में सीएनजी बिल्कुल भी नहीं है। पे आ जाओ तो कुछ ये चूती है ना, बहन के लोड़ों की वजह से और टाइम लग जाता है। ये बाइकर्स मादरचोद इतने चूतिया होते हैं ना साले। अच्छा कहा जा रहा था ये बहन चोत, इसको एकदम से देखिए हवा कम होगी। अरे बहन के लोड़े सही में कम है तभी तो डाल। तो गाइस हवा भरवा रहा हूँ, 40 करवा रहा हूँ और इसमें 38 भर गई। गाइस गाड़ी साफ़ कर देते हैं, भरवा लाया हूँ मैं इसमें सीएनजी। 474 रुपये की बड़ी। मैं खा रहा हूँ कस्टर्ड, बीवी ने दिया है, नाश्ता करके आया ही था मैं। टेस्टी है। खड़े हो गए हैं, बज रहे हैं 10:53, मतलब ऑलमोस्ट 11 ही बज गए हैं। खड़ा हूँ मैं, जल्दी से जल्दी निपटाते हैं। आगे बैठ गए हैं क्योंकि राइड का पता नहीं कब तक आएगी, अब देखते हैं। मदनपुर डबास, जो मैं जाना ही चाहता इस जगह पे। पैन चौक वहाँ जाके बुढ़े कोई गांड मार ले मेरी। 15 अगस्त है और मैं ये सोच के भी निकला था कि चल ठीक है, अपना थोड़ा बहुत काम, लिटरली ऐसा रोड भी थोड़े खाली रहेंगे तो अपना कर लेंगे। बट राइड ही नहीं आई है अभी तक। 11:10 हो चुके हैं। आई है 2 बार मदनपुर डबास, मैंने आपको बताया। एक बार जहांगीरपुरी आई थी, गंद एरिया, और एक बार आया था रानी बाग के अंदर कोई शिव मंदिर गली है। मैं रानी बाग की मार्केट के अलावा कहीं नहीं जाता।
तो मतलब इतना बेकार हिसाब किताब यार। शायद क्या पता देखो शाम होते होते आए, क्योंकि अब लोग निकलेंगे 11 साढ़े 11 बजे मॉल खुलता है। मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं यार, आवारापन 2, बंटवारा देख के आओ यार। आवारापन 2 यार कितने खैर 8-9 साल 10 साल बाद आ रही है मूवी। फिर उसके बाद तुम्हारे यश भाई आ रहे हैं, फिर उसके बाद मिर्ज़ापुर आ रहा है, फिर उसके बाद रामायण आ रही है। कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं यार, इन्जॉय करो यार। अरे हमारी ज़िंदगी में नहीं है सब चीज़ें, कम तुम्हारी ज़िंदगी में तो है, तुम तो करो यार इन्जॉय। हमारी ज़िंदगी में पता नहीं कब आएगा, आएगा ज़रूर। अब ये भी नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये सब प्रभु की मर्जी पे है, ठीक है। बाकी सब देखते हैं। अब देखो खाली पड़ा है, ये कितनी सारी भीड़ रहती है, सब खाली पड़ा है। देखो देखो क्या करे। तो हमें कितना बढ़िया सेटअप लगाया है, कितना बढ़िया लग रहा है ना 15 अगस्त के ऊपर का जॉब। आ गई है मेरे पास पहली 11:15 बजे। पश्चिम विहार छोड़ना है मुझे, दैड पैडिंग को छोड़ता हूँ। कम से कम स्टार्ट तो हो यार, परेशान होने से तो बढ़िया यार दैड पैड काम हो जाए मेरा। मान ली उबर ने 245 रुपये की राइड थी, उसने खुद रख लिए पैसे, मेरी जेब में कुछ भी नहीं आया। अब जा रहा हूँ दूसरी राइड उठाने। मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मतलब बहुत ज़्यादा, कि पहली राइड का पैसा मुझे नहीं मिलता ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। खैर अब छोड़ो, जैसा भी हो माँ चुदा है अपनी। अब देखते हैं दूसरी राइड पिक करने जा रहा हूँ आगे। इनको पंजाबी बाग छोड़ना है। गेस्ट को जहाँ उतरना था वहाँ उतर के जाना होना चाहिए। गाड़ी तो छोड़ो किसी की है, वो बंदे ने बोल दिया आप 2 मिनट गाड़ी में बैठो, जैसे वो पर्सनल गाड़ी करके लेके आए हैं जो 1-2 मिनट गाड़ी में बैठेंगे। मेरे पास राइड आ गई, मेरे को खुद बोलना पड़ा है कि सर उतर जाइए मेरे पर, तब जाके वो उतर रहे हैं। मतलब खुद कॉमन सेंस इतनी लगा रहे कि अगले की गाड़ी छोड़ोगे तभी तो वो अगला कहीं पे राइड करेगा। वो क्यों बैठा के रखेगा, तुम आराम से मजे एसी में ले रहे हो, ये क्या मतलब है। या तो वहाँ तय करके लाते कि भाई हम तुझे पर्सनल करके लेके जा रहे हैं तो हमारा ऐसे चलियो, पता नहीं क्या। भाई सुन लो कस्टमर्स, अगर आप बैठते हो गाड़ी में तो गाड़ी में जो हिसाब किताब है उस हिसाब से ही बैठा करो, ठीक है। आपकी राइड कंप्लीट हो आप उतर जाओ उसमें से, ठीक है। ये नहीं है कि आपका कोई बंदा आ रहा है, ये आ रहा है, और उससे कोई मतलब नहीं है। गाड़ी खड़ी करने की आखिर गाड़ी खड़ा हो जाए, कस्टमर आके देता नहीं है यार। इतना तो सोचा करो कि तुमने गाड़ी बुला ली, तुम्हें मैप में तुम्हारे नोटिफिकेशन भी आता है कि तुम फटाफट से बाहर जल्दी निकल के आ जाओ, बट तुम्हें नज़र नहीं आता कि ये देखा तो करो कम से कम कि बंदा बाहर खड़ा है। हमारे पास जगह वैसी नहीं है, वो कहाँ खड़ा होगा, पीछे से कोई गाड़ी आ गई तो मुझे हटना पड़ जाएगा, पता नहीं क्या। और फिर मेहंदी लग जाएगी इनके पैरों में, अरे भैया इतने दूर क्यों खड़े हो गए, पीछे खड़े हो जाते। अरे मैडम तुम्हारे पास जगह है जो खड़े हो जाते। मतलब इतने इरिटेटिंग पर्सन है ना, ऐसे ऐसे कस्टमर्स आते हैं, ऐसे ऐसे कस्टमर्स आते हैं। अभी फ़ोन भी कर दिया, आ गए, हाँ आ गए जी, हाँ आ रहे हैं। मतलब आराम से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी गलती इस कंपनी की है, कंपनी ये वेटिंग टाइम जो 5 मिनट का देती है ना, देना ही नहीं चाहिए। इन लोगों का वेटिंग चार्ज लगेगा ना, तब जाके इनको है ना वैल्यू समझ में आएगी गाड़ी की, और इसकी कि हाँ हमारे को टाइम की वैल्यू आएगी समझ में कि हाँ जाना है भी, हमें गाड़ी आ चुकी है। नहीं कोई मतलब नहीं है, 5 मिनट का वेटिंग टाइम देती है, 5 मिनट में आराम से रच के आता है, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद जो वेटिंग टाइम देती है उसमें 1 मिनट का 1 रुपया देती है। अरे भाई इनके तो वेटिंग टाइम 10-10 रुपये काटो ना हर मिनट का, तो इनको पता चलेगा। हमारे पास मैं भी जाता हूँ कैब में, ये देखो बाइक तक नहीं निकल सकती, पीछे बाइक वाला हॉर्न मार रहा है मुझे। अब बताओ, ये बाइक वाला मुझे हॉर्न मार रहा था कसम से यार, इतना स्टूपिड लोग हैं ना यार। ये मैंने गाइस, और मैं पी रहा हूँ लस्सी। पता है लोकेशन कहीं और की थी, लेडीज यार मानने को राजी नहीं होती हैं, मान ही नहीं रही। लोकेशन सही है भैया, लोकेशन सही है, तुम्हें 2 किलोमीटर घूम 50 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। अरे मैडम मेरे को घूम के आना नहीं है, आपको मैं पूछ रहा हूँ कि लोकेशन सही है, सही नहीं डाली है तो मान ही नहीं। मैं कहा ठीक है मैडम मत मानो, आप जाओ बाहर में। हाँ सुबह से ही काम ऐसा स्टार्ट हुआ है मेरा। अब देखते हैं यार, पूरा दिन तो करना ही है कैसे ना कैसे। ये कभी कभार ऐसा जब पैसे नहीं होते ना तो मन मार के काम करना पड़ता है। एक और राइड आ गई है उबर की, अब देखते हैं उबर मुझे ये पैसे भी देगा या खुद ही रख लेगा, देखते हैं। उनको पीतमपुरा छोड़ना है, पंजाब बाग से राइड आई है, फटाफट चलते हैं, पिक करते हैं। रोड है पूरा खाली, मजा आ रहा है, टनाटन टन टन। शांति से पड़ी हुई है अभी क्लब रोड पे, यही क्लब रोड पूरा ऐसा लगता है टाइम यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी हो जाए बहुत बड़ी बात है। क्या पता शाम होते होते सब क्लबों में नाचने लगे। सब खुलता है यार, वो वाले टाइम चले गए जब सब एंजॉय करा करते थे। नहीं यार आज एंजॉय करेंगे, सब करेंगे, कुछ भी नहीं है, सब पैसे पड़ा हुआ है।
तो वो सब टाइम चला गया। ठीक है, सबको आजकल पैसे की ज़रूरत है, सब सोचते हैं कि मैं 2 पैसे कमा लूँ, 2 पैसे कमा लूँ। आप आसमान में देख रहे हो, 10 पतंगे भी मुश्किल से दिख जाएँ तो पूरा साफ पड़ा है आसमान। और हमारे टाइम पे जब मैं छोटा था ना, भर देते थे भाई बावलों की तरह भाई साहब। आजकल मंजा, सद्दी, पतंग इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी हो गई है, बस पूछो मत। दिमाग खराब हो रखा है भाई। हर आदमी काम करने के लिए, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अब पता है क्या होता है, बस या तो कुछ पकवान बना लेंगे, या क्या करो भाई तुम आ जाओ मूवी देखने चलते हैं। अभी देखना हॉल पूरा पैक जा रहा है, हॉल आवारापन इतनी बढ़िया जा रही है, मतलब पैसे ही पैक जा रहा है। आजकल लोग है ना, सो से 2-3 घंटे बर्बाद करने से अच्छा है पता क्या करें ऐसी गर्मी में। बच्चों को जो माँ बाप है वो सिखाए यही रहे हैं कि अरे बहुत गर्मी, नीचे बैठो, आ जाओ एसी में। अरे पागल हो क्या, अपने बच्चों को थोड़ा बहुत मिट्टी की वो लेन दो विटामिन डी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत। हमारे तो गमोरिया पड़ जाती, लाल ऐसी पीठ लाल हो जाती थी। वो टाइम भाई क्या कर सकते, उस टाइम में कुछ नहीं कर सकते। वो टाइम तो स्वर्ग था, स्वर्ग। ठीक है, ना कोई टेंशन ना कुछ। हाँ पिटे हैं भाई, सब काम कर रहे हैं। पापा मम्मी को उम्मीद भी थी कि भाई कुछ अच्छा बनेगा लड़का, कुछ अच्छा काम करेगा, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पता मेरी किस्मत में नहीं था। बट मैं चोरी नहीं कर रहा, एटलीस्ट काम तो कर ही रहा हूँ। बट क्या पता उनको भी अच्छा था, मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छा हो भी जाए। सो अब देखते हैं, कर तो रहे हैं हम काम। फटाफट से पिक करता हूँ मैडम को, फिर करते हैं आगे की बातें। आज उबर ने कसम खा रखी है मुझे पैसे ना देने की। 2 राइड करी मैंने इतने अच्छे पैसों की, दोनों उसने ले ली। अभी छोड़ा है मैंने जस्ट। हाँ चलो भाई कोई बात नहीं, शायद किस्मत में नहीं है मेरी। आज रोड साथ दे रहे हैं तो आज कंपनी साथ नहीं दे रही है। अब देखते हैं कोई नई राइड आती है तो। अब आया मैंने इस वाली सोसाइटी में, और बाहर निकलते हैं इसका और वेट करते हैं। राइड आ गई है मेरे पास कोहाट से, और सेक्टर 11 छोड़ना है। ये रैपिडो की है तो कम से कम यहाँ पैसे तो मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है कि आज साला उबर तो मुझे पैसे देने से रहा, जबकि उम्मीद मुझे उबर से सबसे ज़्यादा होती है। बट क्या करे, उम्मीद पे भी तो खरा उतरना जरूरी है उसका, वो भी उतर जाएगा आज खरा। चलो इसको पिक करता हूँ फटाफट से, इनको छोड़ के आता हूँ सेक्टर 11, फिर देखते हैं। किस्मत अपनी बच चुके हैं 1:10 और अभी तक मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपये आए हैं, बताओ। और उसमें से ज़्यादा तो मैं CNG फूक चुका हूँ। 400 रुपये तो मेरे ऐसे काट लिए उसने। चलो ठीक है, अभी 200 और काटेगा वो अपने आज का कमीशन दिया है। टें 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 टें, यहाँ से क्यों ले लिया भैया, वहाँ से क्यों ले लिया। अरे जहाँ मर्जी चलो, खाली तो पड़ा ही है ना रोड, तो खाली है तो कहीं से भी चलने दो। लड़कियाँ इतनी टैटे करती है ना, मैं बता तो रहा हूँ, बहुत टैटे होता है। चलो अब वेट करते हैं दूसरी राइड का। मेरे को बहुत तेज सुसु आ रहा है, सुसु। मैं जा रहा हूँ सुसु की जगह ढूंढने के लिए। जगह देखनी पड़ती है क्योंकि इंडिया में कोई बनाया नहीं हुआ है। फिर कहते हैं कि कहीं भी खड़े हो जाते हैं। अरे तुम बनाओ ना फिर, और उसको साफ भी रखो। पैसे ले लो, पैसे लो उस चीज़ के, जो भी जाए वॉशरूम यूज़ करे, तो कम से कम एटलीस्ट साफ सुथरा तो रखो। तो रखा ही जाता है इन पे साड़ों पे, छोड़ दिया। पता नहीं लोगों को कब समझ में आएगा कि ये सेडान वैगनार ये सिर्फ 4 बंदों के लिए, प्लस ड्राइवर अलग, और ये सिर्फ 4 बंदे बैठ सकते हैं। उनको ये बात समझ नहीं आती, भैया बच्चे छोटे हैं, भैया नहीं ये तो चले जाएंगे। कम से कम तो 12-15 बच्चों को लेके खड़ी थी, सबको ठूस रही थी। एक और गाड़ी आ रही है, मतलब ठूस रही थी, 2 आगे बैठ जाओ, 1 को आगे लेके बैठ जाओ, 4 पीछे। अरे पागल हो क्या तुमने? बस ये पॉलिसी देख ली, ये पॉलिसी देखी, अगर गाड़ी ठुकी भगवान ना करे तो किसके लेने देने पड़ जाएंगे तुम्हें। बच्चों को सबको चोट लगेगी, कौन आएगा अंटे में? ड्राइवर। भाई तूने क्यों बिठाया था सबको? मना कर देता, मत ले जाता। तो इतना तो कॉमन सेंस रखा करो। पेरेंट्स आप खुद सोचा करो अपने बच्चों को भेजते समय कि किन के साथ भेज रहे हो। ये टीचर ही ऐसी हरकतें करती हैं, ठीक है। अलाउंस सिर्फ 4 बंदों का है इस गाड़ी में। मैं कह रहा हूँ छोटा बच्चा भी अलाउ नहीं है इसके ऊपर। तो एयर बैग नहीं खुलेंगे ना, 2 ही एयर बैग है, नहीं खुलेंगे फिर क्या कर लोगे? तो जितने हैं अलाउ उतने ही करवाओ। काय को करवा रहे हो ड्रामा? वैसी गर्मी इतनी पड़ रही है यार, काम वैसी नहीं आ रहा, दिमाग है ना अलग। थोड़ा बहुत आता तो चूतिया बनती हो जाती है। मेरे को आज ऊबर पे बहुत गुस्सा आ रहा है। 1 रुपया तो देता यार, आज सुबह से 1 रुपया भी नहीं दिया साढ़े ने। ऊबर में राइड आ गई है मेरी, अब ये फिर से मेरी एसटीसी कर लेगा, क्या पता अब ये भी राइड के पैसे यही रख ले। आज मेरे को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तू रख जितना मर जाए, तेरा कर्जा खत्म कर दूँ मैं साले। कल से तू मेरे इशारों में नाचेगा फिर। चलन दे बेंच। राइड छोड़ दी मैंने, 150 के अराउंड समथिंग थी। और पता है इतने बेवकूफ़ लोग हैं यार। अगर मुझे देखो, हमें नज़र नहीं आ रहा, सेडान गाड़ी है हमारी, आगे कुछ रखा हुआ है। वहाँ पे एक बंदा खड़ा, गली नई मतलब गली बनाई गई थी और
ईंटें रखी हुई थी, तो छोटे पत्थर नजर नहीं आए मेरे को। उस बहन चोद ने इशारा भी नहीं करा कि भाई पीछे मत लेना, आपकी गाड़ी सारी खराब हो जाएगी। मादर चोद का बच्चा देखता रहा मेरी गाड़ी को, मेरी गाड़ी पूरी उस पर चढ़ गई। जब मैंने एक पीछे करी तो गड़ 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 कर गई। मतलब मेरी गाड़ी पे कितनी दिक्कत हुई, बट उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी मेंटलिटी घटिया है ना देश में रहने वालों की, कि भाई दूसरे का तो कोई भला चाहता ही नहीं है ना कोई। मतलब उसका और मेरा क्या स्वार्थ था, वो मुझे जानता था ना मैं उसे जानता था। तो भाई तू हेल्प कर सकता, इंसानियत के नाते भी हेल्प नहीं कर सकता। किसी का नुकसान हो रहा है तो देख रहा है सामने सामने, और ऐसी हेल्प जिसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक इशारा करना था, भाई रुक जा। बेंचोद कमीन साड़ा, भाई सब इतने कंजर हो बेंचो। हम तो भाई मेरे सामने कोई पैसा बेचारा परेशान होता मैं 10 बार भैया देख लेना। पता नहीं क्या साल बंदे भी ना इतना घटिया हरकत करते हैं। चलो अब खाना खाते हैं भाई, बज चुके हैं 2:45, तो अब खाएंगे खाना, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे फिर। भिंडी की सब्जी, सैलेड और कस्टर्ड तो मैंने खा ही लिया, रायता मैंने पी लिया, ये हो गई रोटी। अब मील को करते हैं एंजॉय। बज चुके हैं 3, फटाफट खाते हैं फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। खत्म कर दिया अपना, थोड़ा सा 1 मिनट बस लेट आया तभी राइड आ गई मेरे पास। मैंने कहा भाई लेटेंगे बाद में, घर पे जाके सो जाएंगे, बट काम करते हैं क्योंकि 450-500 रुपये नुकसान तो वैसे ही हो चुका है। उबर ने ले लिया है और अभी भी राइड उबर की आई है, देखते हैं ये उबर हमें देगा या क्या करेगा। वो वाले पैसे तो उबर ने दे दिए थे जिससे पहले भाई राइड के थे। बाकी अब देखते हैं, काम तो करना पड़ेगा भाई, चाहे दे ना दे, उसका भी कर्जा खत्म हो जाएगा और क्या होगा। चलिए पिकअप करते हैं फटाफट से उनको। बंदों के पास कितना अटक जाता है मामला, अब देखो ये ठीक है। उधर वो आइसक्रीम के पास जो नीली नीली शर्ट दिख रही है वो बंदा है जो पैसे देगा, जिसके पास गया खुले कराने के लिए आइसक्रीम भी खा ली उसके चक्कर में। उस आइसक्रीम वाले के पास भी नहीं, 500 का नोट लेके चल रहा है यार इतनी सी पेमेंट के लिए। सीएनजी भरवाने की, सीएनजी खत्म हो गई है, मतलब खत्म इन द सेंस थोड़ी आधी हो गई है, तो मैं भरवा लेता हूँ। पानी भी पी लूँगा, पानी भी नहीं है मेरी बोतल में यार, प्यास भी लग रही है, फिर मैं आराम से और लगा रहूँगा। बच गए हैं 3:40, सीएनजी भरवाते भरवाते और पानी लेते लेते बच जाएंगे 4-20 मिनट तो लग ही जाएंगे। कहने की बात है बट देखो कितनी देर लग जाती है। बाकी अभी राइड जब आती है तब ले लेंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, गजब का, इतनी गर्मी लग रही है, माचुदी पड़ी है, बस कुछ नहीं कह सकते। तो मौसम को भी करो साइड और हमें लेते हैं पानी। हूँ मैं एम्बियंस के पास और वहाँ खड़ा हूँ और वेट कर रहा हूँ, देखो राइड का आ जाए तो। ऑटो वाले भैया भी आगे खड़े हो गए मेरे पास। मेरा एक फ्रेंड है, उसको कॉल कर नहीं सकता, उसे कॉल करूँगा तो वो कहेगा कि नहीं भाई मैं वहाँ हूँ, और फिर उसको डिस्टर्ब करता हूँ ना तो उसका मन मतलब वो बैठने वाला नहीं होता, कुंद हो जाता है। तो इसलिए हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे किसी को भी। एक अपना जिगरी है, वो अपने फैमिली साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। देखो कितनी अच्छी चीज़ है कि आज मेरे ऊपर इतना सारा कुछ बर्डन है, आज मेरे ऊपर भी बर्डन नहीं होता तो मैं भी यार अपने बच्चे के साथ एंजॉय कर रहा होता, अपने घर बैठा होता, रेस्ट करता, इस बॉडी को थोड़ा रेस्ट देता, बट नहीं, कैसे भागना पड़ता है। ना कोई अब ना कोई त्यौहार समझ में आता, ना कोई छुट्टी समझ में आती। अब तो ऐसा रहता है कि बस पैसा हो, फटाफट काम करो, ताकि जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे पैसे दिए और टाइम दे भी रहे हैं तो थोड़ा सा उनका भरोसा कायम रहे। पैसा तो सबका देना ही देना है। मैं गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा। अभी एक रैपिडो के कस्टमर को छोड़ा, भाई इतना एटिकेट बंदे में, इतना एटिकेट, इतना अच्छा लगा। ये वाली चेयर थी, ये पीछे करके बैठा, जब उतरा इस चेयर को वापस आगे करा, ठीक है ना। अब मतलब इतना एटिकेट उस बंदे में देखा मैंने। और इतने गधे के बच्चे आते हैं जब इसमें बैठते हैं, कोई पीछे कर गया पीछे रख गया, कोई मेरी सामान पीछे गिर रहा है यहाँ गिर गया तो गिर गया, यूं नहीं कि वापस वहीं रख दो या कुछ। इतना बढ़िया बंदा भाई, मैं पूरे दिन प्रे करता हूँ बस ऐसे ही बंदे मुझे मिला करें, बट नहीं मिलते यार। मैंने कहा ना 100 में से 1 अच्छा। चलो देखते हैं अब कहाँ मिलते हैं। बैग खड़ा उस टाइप पे पश्चिम यार। वालों अपनी वो सुधारो यार, लोकेशन कस्टमर करता कहाँ है और पहुंच कहाँ आती है आपकी लोकेशन। बेंच इतना दिमाग खराब होता है। अभी मैं कस्टमर को पिक करने गया, कस्टमर खड़ा है बेंच दूसरी तरफ और लोकेशन इधर की तरफ। साला कैंसिल ही मार दी मैंने। रैपिडो तुम, हमारा तो नुकसान होता है, तुम्हारा भी नुकसान हम कर देते हैं, क्योंकि भाई तुम्हें करना पड़ता है, क्या करें। हमने वो एक्सेप्ट ही नहीं करी। फिर अभी देखो खूब बसता रहे तू। अब बज कितना बजेगा, पीछे बैक में भी एक और आ रही है देख। मैंने उठा ली उबर की,
निमाशुदा उबर का लोकेशन देख, 1 नंबर का है, कस्टमर ने खुद फोन करके बताया और एग्जैक्ट खड़ा है बिल्कुल। भोसड़ी का रैपिडो मादरचोद। आज मैं कमाने आया हूँ सिर्फ उबर के लिए, अपने लिए नहीं। तीसरी राइड वो भी उबर ने ले ली, मतलब आज उबर ने मेरे से 600-700 रुपये ले लिए, ठीक है ना। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज मेरे को जो भी कमाई थोड़ी बहुत दी है वो रैपिडो ने दी है। इसको मैं गाली बक रहा हूँ, और गाली तो मैं बकूँगा, बैंक के लड़ेगा, सिस्टम बेकार है। बाकी तो बैठे हैं गाइस, अब देखते हैं क्या करेंगे। बट बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे कि आज रोड खाली होने के बावजूद आज सारी राइड मुझे उस वो वाली आ रही हैं, ऑनलाइन वाली। चलो देखते हैं किस्मत क्या देती है। पूरा मूड खराब कर दिया आज उबर बहन के लोड़े ने, माँ चोद दी उबर ने। आज सारी राइड, 5वीं राइड भी उसने ही रख ली आज। देखो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, मेरा काम देखो कितना हुआ टोटल। इतना काम हुआ है मेरा अभी तक, और मेरी जेब में कुछ भी नहीं आया है। अरे बहन के लौड़े, ये देखना वॉलेट कहाँ पहुँच गया, 300 पे पहुँच गया। मतलब ये 700-800 था, 300 पहुँच गया। मतलब आज उसने सारी कमाई ले लिया आज इस बहन चोद ने, सारी। मतलब घर लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं घर जाके कुछ। आज मैं जो CNG फूक रहा हूँ ना, आज अपने जेब से डलवा के बस कर्जा दे रहा हूँ इसका। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आज, बहुत ही गुस्सा आ रहा है उबर पे तो आज। देखते हैं अब क्या होगा। उठाने का ही मन नहीं कर रहा, अगर ये राइड भी दे रहा है तो सोच रहा हूँ मैं कि उसकी भी मार दूँ। अब यार 1000 पर 500-1000 रुपये जेब में आ जाए, उसके बाद ही थोड़ा बहुत अपना काट ले। बहन के रोड़े ने आज हद ही मचा दी मादर चौध ने तो। 1 मोर राइड आई हुई है उबर की, ठीक है। टाइम भी स्टार्ट हो गया, ये देखो, ठीक है। अब देखते हैं ये भी यही खा जाएगा या मुझे देगा। अब देखो जो भी बात है, खाने वाली बात इन द सेंस से, भाई मैंने भी इसके पैसे ले रखे, तो जो डेली देता हूँ वो नहीं कटवा, मैं देता ही था, मतलब ये दे तो ठीक है। बट यार पूरे दिन में तू एक आध बार काट ले, बट सारी तो थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन तो दे जो घर ले जाएं। अब देखते हैं क्या होगा। बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं राइड का, लोग जा रहे हैं। शाम हो चुकी है, बज चुके हैं 6:30। पूरा दिन हो गया, लोग मन गया जी 15 अगस्त, ठीक है। ऐसे त्यौहार चले जाएंगे और हम पता नहीं कब सक्सेस होंगे, इसलिए मादर चौध है। अभी राइड आई यही सामने, इसी मॉल से उठानी थी, बस यू टर्न करने जाना था, इतनी देर में राइड कैंसिल कर दी। वो रैपिडो के कस्टमर इतने घटिया हैं कि है ना, उन मतलब कुछ भी कर देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि रैपिडो खुद फेक जनरेट कर देता है। यहाँ से उठाना था और पीतमपुरा छोड़ना था। अब बंदा तो जाएगा ना यार, कोशिश करके मैं जाने लगा, अपनी माशुद वाली उसने। अब ये राइड नहीं जाएगी, देखना जाएगी नहीं, क्योंकि इस राइड पे कोई जा ही नहीं रहा होगा और वहाँ की राइड कोई भी पकड़ रहा होगा। सिर्फ 7-8 मिनट में छोड़ना था। तो मैं बता तो रहा हूँ, जो कमाने का टाइम है ना, इस टाइम पे पूरी माँ चौथ दी आज तो। एक तो उबर ने अपनी गाड़ मरा ली सारे पैसे लेके, और जो रही सही थोड़ी बहुत बची है वो आज इसी अपनी गाड़ मरा रहा है। 15 अगस्त सोच के कि यार रोड खाली होगा, सब खाली होगा, चलो चलते हैं। तो सुबह से आज ऐसा मूड खराब चल रहा है ना मेरे देखो ये पड़े, ये है जेब में, बस 200 का नोट है, 50 का, ये बस ये है जेब में। सारे उबर ने काट लिए। तो बताओ आप कहाँ है? गर्मी लग रही है क्योंकि देखो गाड़ी बंद है, कोई इग्निशन पे कुछ नहीं है। सारे शीशे तो अभी मैं चलो नीचे कर लूँगा शीशे तो, बट गुस्सा इस कदर भरा हुआ है ना कि कुछ नहीं बता सकता मैं कि किस कदर गुस्सा भरा हुआ है अंदर। सोच रहा था तो और कम जाए। ये देखो ना आप कितने आए हैं, 1300 रुपये कमाए हैं और 250 रुपये पड़े हैं मेरे पास सिर्फ। यार मुझसे मेरी बीवी कहते ना कि आज के तुम राशन ले आना, या आज के घर का सब्जी ले आना, या तुम क्या, और लोग मुझसे पैसे मांगते हैं, कहते कि भाई तू पैसे नहीं देता हमारे। अरे भाई मेरी नीयत पूरी है पैसे देने की, और मेहनत भी कर रहा हूँ। ये देखो मर रहा हूँ गर्मी में, काम भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है नीयत नहीं है। बट क्या करूँ बहनचोद, मेरी किस्मत ही नहीं जग रही है। पता नहीं कितने बुरे कर्म करके आया हूँ मैं, तो आज वो कर्म सारे आगे आ रहे हैं। पूरी भीड़ रखी है इस टाइम पे। अब इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को। चलो देखते हैं कुछ आता है तो। लक्ष्मी पार्क, सब गंदी जगह है। निकल गया हूँ घर के लिए, तो कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया काम करने में मेरे को। देखो कितना रोड आज खाली है, कितना बढ़िया लग रहा है। बट साला अगर काम नहीं, आज तो उबर ने गाड़ मरा लिया, सारे उबर ने पैसे ले लिए। चलो छोड़ो, उबर का भी कर्जा साढ़ा कम तो हुआ, 200-300 रुपये रह गए। छुट्टी करूँगा साढ़े, कल से देखो। अब कल संडे है, अब देखते हैं कल क्या होगा क्या नहीं होगा।
आ गया और इतना हल्ला काट रहा है, इतना हल्ला काट रहा है, पता नहीं कौन सा गाना गाया, गाना गाया ऐचो 15 अगस्त मनाता, 15 अगस्त। हाँ, इसके दादू उसके लिए नया टॉय लेके आए हैं, देखो ये दिखा रहा है नया टॉय, ये टॉय दिखा दो सबको, दिखा दो, दिखा दो, ये ओ कहाँ गया, उठाओ 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 उठाओ, ये उठाओ 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 उठाओ, आ देखो गाइस ये खा रहा है मेरे को, ये साक्षात खा रहा है मेरे को, गुस्सा आ ओए, ओ खा रहा तू साक्षात खा रहा, तो मैं सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि तूने खाया था मेरे, खाया ना बस। आज 15 अगस्त और 30 है शायद, आई थिंक। तो हमारे घर में बने हैं आलू की सब्ज़ी, कचौड़ी, पूड़ी और जो खीर है वो मैं ठंडी खाता हूँ, तो खीर वहाँ रखी हुई है। जब ये भी बने हैं पर थोड़ी देर में पापा और मम्मी से बहस हो जाती है मेरी, तो बेफालतू की बातों में कम अंदर ही आ जाता हूँ चुपचाप। चले खाना खाते हैं, और अभी पूजा भी खाएगी, मम्मी भी रह रही है, पापा खा चुके हैं, ये अच्छू भी खा रहा है। चलिए खाना खा के आते हैं। बहुत सुंदर लग रही है, जब से मैं आया हूँ मैंने देखा है ना, तब से बड़ा अच्छा लगा। मतलब ये पहले वाला रूप इनका कम देखने को मिलता। अब मैं यही सोचता हूँ कि हर दिन मैं जब भी आऊँ घर पे वापस लौट के काम से, तो मैं इनको ऐसे देखूँ। काम कौन करेगा? काम कैसे भी करो वो मुझे कोई मतलब नहीं है, अपना खाना खा रही है सबको खिलाने के बाद। बट बहुत सुंदर लग रही है पूजा, नज़र नहीं लगे तो मैं काला टीका लगा लेना। बहुत सुंदर लग रहे हो, तो वाकई में बहुत सुंदर लग रही है। मेरा हर्ष हो गया, मन जैसे क्या हर्षित होना, जैसे आज मैं फ्रस्ट्रेटेड। कचौड़ी, हाँ कचौड़ी वाकई में बहुत टेस्टी बनी है। जैसे मैं फ्रस्ट्रेटेड था ना आज पूरे दिन काम में, आज मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं आया, तो घर पे आया तो इनको देख के ना सारी वो थकान दूर हो गई। अभी पापा मम्मी से लड़के भी आया हूँ मैं, बेफालतू की बहस मेरी तो यही चलती रहेगी ज़िंदगी, घर आते हैं इसलिए। बट वो अपनी जगह है ठीक, भैया सब ठीक अपनी जगह है। चलिए मैं चला सोने, ऑयल वॉयल डाल के आया हूँ। देखो थोड़ा सा ना रफ़ हो जाते हैं मेरे बाल, तो मैं रात को डाल लेता हूँ और सुबह वॉश कर लेता हूँ, तो आराम से रात में काम कर देते हैं। और हेयर ग्रोथ के लिए लोग कहते हैं ना कि हेयर ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, एक तो टेंशन फ्री, दूसरा नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहले है ना मैं सोता बहुत था तो मेरे हेयर बहुत अच्छे थे, अब टेंशन स्ट्रेस इतना है, सोता हूँ नहीं। अब कितने बज रहे हैं, ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं, अभी तो कोई काम मतलब सोने का कोई तैयारी नहीं है, ठीक है। अभी पूजा अपना काम ख़त्म करके आएगी, मतलब सब मेरे को 12 बज जाएंगे, और सुबह फिर से वही 7 बजे उठना है, 6-7 बजे। तो कहाँ नींद पूरी हुई, जो घंटा नहीं। अब कह देना कि मोदी भोसड़ी का 4 घंटे सोता है, मतलब नहीं है भाई, कोई भी 4 घंटे सोता हो, बट उसकी स्ट्रेस तो नहीं है ना उसकी लाइफ में। खैर छोड़ो यार ये सब बातों को, चलिए मिलते हैं अगले दिन। आज ऊपर ने तो एस्थेसी करा ही ली अपनी। गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।